अभी क्या हो रहा है कि हमेशा हम पॉजिटिव चीज़ों की बात करते हैं, कहीं फंड जेन्युइन हो या किसी के प्रोफाइल जेन्युइन हो, अच्छे बैंड हो, बट ऑब्वियसली ये सब चीज़ों का ना एक मिक्सचर होना एक कंसल्टेंट के लिए भी बड़ा मुश्किल है, बच्चे के लिए भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम केसेस शुरू करते हैं 100 से शुरू करते हैं, वो फिल्टर होते 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 15 में पहुंच जाते हैं, और वो 15 के पीछे फ़ाइट बहुत है। अब होता क्या है कि जो बच्चा जेन्युइनली ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है, जिसकी इंटेंशन पढ़ने की है, बट ऑब्वियसली उसके मार्क्स कम है या कहीं ना कहीं उसमें एक प्रॉब्लम है फंड को लेके, वो नहीं पहुंच पाता ऑस्ट्रेलिया। अब ये सोच विचार में होता क्या है कि मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, एक एवोल्यूशन ऑफ ए स्टूडेंट वीज़ा फॉर ऑस्ट्रेलिया होता क्या है। उसमें ये होता है कि भाई बच्चा कहीं ना कहीं एक अपना डेफर करता है, केस को डेफर करता है, फिर कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपके अब ये पास आउट के बच्चे हम नहीं लेंगे, बिकॉज उस इंटेक में बच्चा निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ने नया लॉट लेना शुरू कर देना है। अब इट्स अ मैटर ऑफ प्रॉब्लम फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू गो टू ऑस्ट्रेलिया कि ये 1 साल से ऊपर बच्चा पुराना नहीं लेते, राइट। और अगर ग्रेजुएशन का बच्चा भी लेंगे तो उसके गैप जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने 5 साल बैठ के कुछ भी नहीं किया घर पे, सो दैट इज़ वेयर जीटी ही कैंसिल हो जाएगी बच्चे की। राइट नाउ वी हैव पाथवे प्रोग्राम फॉर दुबई, सिंगापुर, और अगर बच्चा चाहता है कि घर बैठ के अपनी ऑनलाइन कोचिंग करे तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने का एक इंटर्नशिप होती है या एक उन्हीं का पाथवे प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटीज़ आपकी फॉर एग्जांपल डीकेन यूनिवर्सिटी है या ला ट्रोब यूनिवर्सिटी है, इन सब के कैंपसेस दुबई या सिंगापुर में बहुत देर से खुले हुए हैं। Right now they want to increase the number of admissions to these kind of institutes. अब वो कैसे होंगी? वो ऐसे होंगी कि जब बच्चा थोड़ा सा आपका 1 साल से ऊपर हो गया या उसको एक यूनिवर्सिटी नहीं उसकी जीटी क्लियर कर रही, तो उन्होंने ही ये चीज़ को पाथवे बनाया है कि दुबई या सिंगापुर में अपने कैंपसेस खोले जाए, सो दैट वो 21 या 22 या 23 पास आउट के बच्चे वो वहाँ पे एडमिट करा सके। उससे क्या होता है कि एक सिंगापुर का या दुबई का बच्चा कल्चर देख लेता है, उसको समझ आ जाती है कि हाउ टू लिव इन अ कल्चरल इन्वायरमेंट। दूसरी पॉइंट ये होता है कि जब वो वहाँ से एक दूसरी कंट्री का वीज़ा लगाता है, उसके वीज़ा के चांसेस ऑलमोस्ट 100% ही होते हैं, राइट। सो पाथवे इज़ तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं एक्चुअली बताना आपको भूल गया था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंड्स इज़ एन इशू अप्लाइंग व्हेन अ स्टूडेंट इज़ अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया। अब उसमें क्या होता है, अगर बच्चा कहे कि मेरे ये वाली जो कंट्रीज है सिंगापुर, दुबई, ये फ्रेश फंड्स को भी एक्सेप्ट करती है, अगर फंड्स हम रख दें और उसको 3-4 महीने उसको हम होल्ड करें और उसको नेक्स्ट इनटेक में हम उसको डेफर करवा लें ऑस्ट्रेलिया को, तो दुबई से लेके या सिंगापुर से लेके बच्चा अगर वहाँ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो उसके फंड्स ऑटोमेटिकली ही पुराने हो चुके हैं तब तक। सो दैट मीन्स कि आपके फ़ंड भी पुराने हो रहे हैं, बच्चा नई कंट्री में भी जा रहा है, उस जो वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस वहाँ पे है। सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी फेवरेबल मिक्स कि बच्चा पाथवे को ऑप्ट करे, बिकॉज राइट नाउ एज ए कंसल्टेंट वी ओनली फाइंड आउट दैट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वे वेयर अ स्टूडेंट कैन सी 2 कल्चर एट द सेम टाइम। वो अगर सिंगापुर जाना चाहता है, सिंगापुर का कल्चर में भी एडजस्ट हो सकता है, अगर उसको वो कल्चर अच्छा लगता है तो इवेंचुअली वहाँ पे भी पढ़ाई कर सकता है, उसे डिग्री उसी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की मिलेगी। अगर वो चाहता है कि नहीं मैंने आगे मूव करना है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो मूव भी कर सकता है। तो आप ये देखो कितनी अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। सिंगापुर बीइंग सो एडवांस्ड कंट्री, हो सकता है बच्चे को वहाँ पे इतनी अच्छी एजुकेशन मिल जाए कि बच्चा मूव करना चाहे ना, या फिर हो सकता है कि एनीवेयर एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, बिकॉज इंडिया से तो मैम उसके पास ऑप्शन ही एक है। बट एज ऑफ दीज कंट्रीज जो इतना डेवलप कर रही है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है इन कंट्रीज़ में, आई स्टिल फील दैट बच्चे को पाथवे प्रोग्राम लेने चाहिए, so that he become a better person and then he involves education in himself and eventually वो अपनी कंट्री ऑस्ट्रेलिया में फाइनली जा सके, बिकॉज दिस इज़ द ओनली राइट मीडियम राइट नाउ टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। मैं मिनिमम 6 मंथ्स का इनका एक टैपिंग टाइम होता है, वेयर 6 मंथ्स आइदर दे कैन स्टडी इन दुबई और आइदर दे कैन स्टडी इन सिंगापुर और आइदर दे कैन स्टडी एट होम ऑल्सो। अपने घर से भी पढ़ सकते हैं ये, एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज होता क्या है कि दुबई सिंगापुर के वीज़ाज इजीली ग्रांट हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पे कैंपसेस खोल दिए हैं, बट मिनिमम आपको 6 मंथ एजुकेशन करनी पड़ती है उस कंट्री में। सो आई सेंड सम स्टूडेंट्स
कि पिछले साल सबको 2-3 बच्चे को भेजा, उसके बाद इस साल काफ़ी बच्चों को भेजा। तो आई फील दैट ये वाला जो एक कंसेप्ट चलेगा ना, ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के चलेगा आने वाले टाइम में, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एज ऑफ नाउ विल स्टार्ट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया. सो पारफे प्रोग्राम्स इज़ अ नेक्स्ट वे आउट वेयर student can actually study in that particular country and then move to Australia eventually. Namaskar.